लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं। चलिए मंडला चलते हैं। मंडला में हमारे सहयोगी पीयूष पारे मौजूद हैं। पीयूष, मंडला में क्या कुछ माहौल है, माहौल क्या नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर से भरोसा फग्गन सिंह कुलस्ते पर या फिर नए चेहरे पर लोग भरोसा जताएंगे? देखिए दिनेश, अगर बात की जाए मंडला संसदीय क्षेत्र की, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये सीट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। लेकिन चेहरों की बात की जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी पहचान रखते हैं। ओमकार सिंह मरकाम की हम लोग बात करें, मौजूदा विधायक है। लेकिन इन दोनों के बीच में गोंगपा जैसी पार्टी भी कहीं ना कहीं, महेश भट्टी जो गोंगपा के उम्मीदवार है, वे भी कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार है सुधीर उपाध्याय जी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया उपाध्याय जी से लेते हैं, क्योंकि बेहद करीब से वे समझते हैं मंडला की इस पूरी सीट को, राजनीतिक तासीर को। उपाध्याय जी, सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं समीकरण? एक तरफ है फग्गन सिंह कुलस्ते, दूसरी तरफ ओमकार सिंह मरकाम, और गोंगपा पार्टी भी अब दम लगा रही है। देखिए, जहाँ तक मंडला संसदीय सीट का सवाल है, तो चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। इसके अलावा जो अन्य सहायक प्रत्याशी हैं या पार्टियां हैं या राजनीतिक दल हैं, वो इतनी सक्षम राजनीतिक रूप से नहीं नज़र आती हैं कि वो चुनाव को प्रभावित करेंगी। कुछ मत जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन वो चुनाव में प्रभाव डाल दें, चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर दें, ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है। लेकिन इस पूरे संसदीय सीट में, जैसे मंडला संसदीय सीट की बात करें, तो 8 विधानसभाओं में काउंट होती हैं, तब एक सीट बनती है। उसमें अभी आप गौर कीजिएगा तो 3 कांग्रेस के विधायक हैं और 3 भाजपा के विधायक। तो इसका मतलब वहाँ उस दृष्टि से देखेंगे तो भी कांटे की टक्कर दिख रही है। पिछले चुनाव की ओर यदि आप जाते हैं, अभी विधानसभा लेते हैं, तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो भाजपा का ट्राइबल लीडरशिप है, बड़ा नाम है, वही जो अभी प्रत्याशी है, वही अपने गृह ग्राम से, माने जो निवास उनकी विधानसभा तहसील है, उससे उनके पक्ष में परिणाम नहीं आया है। तो ये भी चुनाव को थोड़ा सा कस रहा है। तो आप यदि गौर कीजिएगा तो मंडला में जैसे अब विधानसभा से वो चुनाव हारे, तो निवास उनको डैमेज करा है अभी 4 महीने पहले, और पिछली बार उनको क्योलारी, गोटेगांव, मंडला जी इन्होंने चलिए पीयूष, सुधीर जी से सिर्फ एक लाइन में सवाल जरूर पूछ लीजिए कि क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बाकी लोग भी हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना है। सुधीर जी के पास लंबा एक अनुभव है, मैं जानता हूं उनको, तो सीधा पूछ लीजिए कि कहां देख रहे हैं, क्या ये टक्कर है जोरदार? सुधीर जी, क्या कुछ लग रहा है, भारी कौन पड़ रहा है अभी तक के एनालिसिस में आपके हिसाब से दोनों कैंडिडेट में से? बहुत ही जो है वो हमारे समय के थोड़ा अभाव। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही बताना चाह रहा था कि जिस ढंग से मत का प्रतिशत है, उससे यदि आप करेंगे, ये तय करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, तो आज की स्थिति में यह कहना मुश्किल है, क्योंकि मतदाता खामोश। चलिए, तो वहां पर भी अभी फंसा हुआ है मामला, और अब ये लोग तय करेंगे कि आखिर किसको मत देना है। क्या एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते को वहां से भरोसा जताया जाएगा, या फिर जो नए प्रत्याशी मरकाम जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, उन पर यहां जनता भरोसा जताने जा रही है। चलिए, लेकिन एक चीज समझ आ रही है दिनेश की, एक टक्कर देने में मुझे लगता है, जैसा सुधीर भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, कामयाब रहे हैं ओमकार मरकाम अभी शुरुआत में। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वो खुद जीत कर भी आए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका वहां पर भी मजबूत होगा। अब देखना होगा पब्लिक क्या सपोर्ट करती है।